आजकल की सीरियल्स में इतना ड्रामा होता है कि हमारी तो सांसें ही अटक जाती है ना। लेकिन आज जिस ड्रामे की मैं बात करने वाली हूँ, उसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 में जो होने वाला है, वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट मनीषा, रिव्यू चैनल पर आपकी अपनी मनीषा। और आज मैं आपको इस सीरियल की एक ऐसी अपडेट देने वाली हूँ जिसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस ड्रामे को मेरे साथ जीने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। आज का एपिसोड शुरू होता है अंगद के साथ, जो कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। अब भाई अंगद की शादी होने वाली है और उसे देखकर लगता है कि वो दुनिया जहान की चिंता छोड़कर बस अपने ख्यालों में खोया हुआ है। तभी हमारी प्यारी तुलसी भाभी, जो हमेशा सबको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती हैं, अंगद को टोकती हैं। तुलसी कहती हैं, अंगद, तू इतना बड़ा हो गया है, तेरी शादी भी होने वाली है, लेकिन तुझे अभी भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। बिना वॉलेट लिए घर से जा रहा है। अब आप ही बताइए, कौन अपनी शादी के इतने करीब आकर भी इतना लापरवाह हो सकता है? मुझे तो लगता है अंगद के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। कहीं ये मिताली के ख्याल तो नहीं? अंगद थोड़ा असहज होकर कहता है कि शायद जल्दबाजी में वॉलेट लेना याद नहीं रहा होगा। लेकिन तुलसी, वो तो तुलसी है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो तुरंत अंगद को जवाब देती हैं, आजकल तो कुछ ज्यादा ही फैसले जल्दबाजी में करने लगा है। पहले तूने जल्दबाजी में मिताली के साथ शादी के लिए हाँ बोल दिया और फिर मिताली से शादी करने के लिए मना कर दिया। ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है अंगद। शादी को उम्र भर निभाना पड़ता है, इसलिए शादी के फैसले बहुत ही सोच समझ कर किए जाते हैं। तुलसी की बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वो सिर्फ अंगद को नहीं बल्कि हम सबको भी शादी की अहमियत समझा रही थी। कितनी सही बात है ना। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे निभाना पड़ता है। तुलसी अपनी बात जारी रखती हैं और कहती हैं, अगर तुम मेहर की खुशी के लिए या मेहर के दबाव में आकर मिताली से शादी कर रहा है तो मत कर, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। अब यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अंगद बताता है कि उसने मिताली से दोबारा शादी के लिए इसलिए हाँ बोला है क्योंकि मिताली वृंदा के घर गई थी। उसने वृंदा से माफ़ी मांगी और सब कुछ ठीक कर दिया, और अब वृंदा की शादी भी सुहास के साथ हो रही है। मुझे तो ऐसा लगा कि अंगद शायद थोड़ा सा हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तुलसी भी अंगद से यही पूछती हैं कि क्या वो सिर्फ इसीलिए मिताली से शादी कर रहा है कि वृंदा का रिश्ता सुहास के साथ दोबारा करवा दिया गया है। अंगद कहता है, माँ, मैं मिताली से शादी तोड़कर सुहास वाली गलती नहीं करना चाहता, वरना मुझमें और सुहास में अंतर ही क्या रह जाएगा। ये सुनकर अंगद वहां से चला जाता है। अब आप ही बताइए, क्या अंगद सही कर रहा है या ये सिर्फ एक बहाना है? मनीषा रिव्यू पर तो ऐसे सवालों पर चर्चा होनी ही चाहिए। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं परी को। परी कहीं जा रही होती है, तभी तुलसी उसे टोकती है। तुलसी पूछती है, तू कहीं जा रही है क्या? परी, जो कि आजकल थोड़ी बदल गई है, तो नक कर जवाब देती है, माँ, आपने ही सिखाया है कि जब कोई बाहर जा रहा हो तो उसे पीछे से टोकते नहीं हैं। मुझे तो परी का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप लोग क्या कहते हैं? ये तो बड़ों से बात करने का कोई तरीका नहीं है। तुलसी भी कम नहीं है, वो तुरंत कहती हैं, बेटा, समझाया तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ तो तुम्हें याद नहीं है। बड़ों से कैसे बात की जाती है ये भी सिखाया है। परी फिर भी हार नहीं मानती और कहती है, आपको मेरी चिंता हो रही है या आप मुझ पर नजर रखना चाहती हैं? फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। मुझे तो लग रहा था कि परी कुछ छिपा रही है और मेरा शक बिल्कुल सही निकलता है। परी सीधे रणविजय से मिलने जाती है। रणविजय उससे कहता है कि वो अपने पापा से 60-70 लाख निकलवा ले। वो उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाएगा और बहुत सारा ब्याज कमाएगा। अब आप ही बताइए, ये कौन सा तरीका है पैसे कमाने का? सीधे सीधे लूटने का प्लान है ये तो। मनीषा रिव्यू पर हमने ऐसे कई प्लान्स देखे हैं, लेकिन ये तो हद है। परी भी रणविजय को बताती है कि उसका आइडिया घटिया है। वो सीधे जाकर अपने पापा से पैसे नहीं मांग सकती। परी रणविजय को बताती है कि पापा उसके नाम पर अपनी पुश्तैनी हवेली कर रहे हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। परी कहती है कि वो प्रॉपर्टी बेचकर करोड़पति बन जाएंगे और विदेश चले जाएंगे रहने के लिए। ये सुनकर लालची रणविजय करोड़ों रुपए की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मुझे तो रणविजय की शक्ल देखकर ही गुस्सा आ गया। ये सिर्फ परी का इस्तेमाल कर रहा है। परी, होश में आओ। परी घर आकर नोएना से कहती है कि उसे बहुत खुशी हो रही है कि पापा अपनी पुश्तैनी हवेली उसके नाम पर कर रहे हैं। नोएना परी से कहती है कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं और वो बहुत खुशनसीब है कि उसे मेहर जैसे पापा मिले हैं जो उसके बारे में कितना सोचते हैं।
नोएना परी से पूछती है कि वो इस प्रॉपर्टी का क्या करेगी। परी बताती है कि वो प्रॉपर्टी बेच देगी और उन पैसों से रणविजय को सेटल कर देगी। और तभी इस ड्रामे में एक और ट्विस्ट आता है। तुलसी परी की बातें सुन लेती हैं और बहुत उदास हो जाती हैं कि परी उनके पुरखों की पुश्तैनी हवेली बेचने वाली है। मुझे तो तुलसी भाभी के लिए बहुत बुरा लगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी अपनी बेटी ही घर को बेचना चाहती हो। ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। इसके बाद तुलसी किचन में काम कर रही होती हैं। उनके दिमाग में परी की बातें चल रही होती हैं। तभी तुलसी का हाथ जल जाता है। ऋतिक वहां आता है और तुलसी से कहता है कि माँ, आपका ध्यान कहाँ है? आपका हाथ जल गया है। ऋतिक तुलसी से पूछता है कि क्या वो परी के बारे में सोच रही थी, और अगर हाँ तो वो उससे शेयर क्यों नहीं करती। तुलसी ऋतिक से कहती है कि मेहर जो पुश्तैनी हवेली परी को देना चाहते हैं, परी उस हवेली को बेचना चाहती है और उन पैसों से रणविजय को सेटल करना चाहती है। ये सुनकर ऋतिक चौंक जाता है और तुलसी से कहता है कि परी को रणविजय की सच्चाई दिखाई क्यों नहीं देती है। ऋतिक तुलसी को बताता है कि रणविजय ने परी से पहले एक लड़की के साथ सगाई की थी, उस लड़की से पैसे ठगे, और जब उस लड़की के पास पैसे नहीं बचे होंगे तो रणविजय ने उस लड़की को छोड़ दिया। मुझे तो ऋतिक की बातें सुनकर रणविजय पर और भी गुस्सा आ गया। ये आदमी तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। तुलसी ऋतिक से कहती हैं कि वो रणविजय की सच्चाई मेहर को बता चुके हैं, लेकिन बिना सबूत के कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है। मनीषा रिव्यू पर हमने देखा है कि बिना सबूत के कोई किसी की बात नहीं मानता है। तभी हेमंत तुलसी और मेहर को आवाज लगाता है। हेमंत मेहर से कहता है कि भैया, आपने जो प्रॉपर्टी का पेपर वर्क करने के लिए उसे कहा था, वो प्रॉपर्टी तो बा के नाम पर है ही नहीं। बा ने वो प्रॉपर्टी पार्थ के नाम पर कर दी थी और ये बात सबके दिमाग से निकल गई थी। मुझे तो लगा अब क्या होगा, ये तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित मोड़ है। तुलसी कहती हैं कि हाँ, उसे थोड़ा थोड़ा याद है कि बा ने वो प्रॉपर्टी पार्थ के नाम पर की थी। मेहर कहता है कि अच्छा है कि प्रॉपर्टी घर पर ही है, वो अभी करण से बात करता है। मेहर करण और पार्थ को प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर इंडिया आने के लिए कहता है। पार्थ करण से पूछता है कि पापा किसका कॉल था। करण पार्थ को बताता है कि उसके दादू का कॉल था। करण पार्थ से कहता है कि जो प्रॉपर्टी बा ने उसके नाम पर की थी, उसके पेपर्स लेकर दादू ने उन्हें इंडिया बुलाया है। इसके बाद पार्थ के चेहरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पार्थ कुछ छिपा रहा है। मुझे तो यहीं पर शक हो गया था, क्या पार्थ ने कुछ गड़बड़ की है। मनीषा रिव्यू पर हमने ऐसे कई राज देखे हैं और ये भी उनमें से एक लग रहा है। करण और पार्थ फ्लाइट लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद करण और पार्थ घर आ जाते हैं। तुलसी पार्थ को खाने पीने के लिए देती हैं। तुलसी पार्थ से कहती हैं कि अच्छे से खा, तो कितना दुबला पतला हो गया है। करण तुलसी से कहता है कि पार्थ डाइटिंग करके पतला हुआ है। अंगद पार्थ से कहता है कि उसे भी पतले होने के लिए टिप्स दो। तुलसी सबको डांटती हैं और कहती हैं कि कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं होगी, सब लोग अच्छे से खाना खाओ। ये सुनकर मुझे तो अपनी दादी माँ की याद आ गई, जो हमेशा कहती थी कि अच्छे से खाओ। इसके बाद मेहर पार्थ से कहता है कि अगर उसे ऐतराज ना हो तो जो प्रॉपर्टी बा ने उसके नाम पर की थी, वो प्रॉपर्टी वो परी को देना चाहता है। अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है। पार्थ सबको बताता है कि उसने वो हवेली कुछ साल पहले बेच दी है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। परी गुस्से में आ जाती है कि पार्थ ने जो हवेली उसे मिलने वाली थी, वो पहले ही बेच दी है। मुझे तो लग रहा था कि परी का प्लान अब फ्लॉप होने वाला है। मेहर पार्थ से कहता है कि तू पागल हो गया है क्या? तूने माँ और बापूजी की पुश्तैनी हवेली बेच दी? तुझे पता भी है कि हम लोगों की उस घर से कितनी यादें जुड़ी हैं? करण भी पार्थ के ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई हवेली बेचने की? पार्थ करण से कहता है कि पापा, उसे पैसों की जरूरत थी। करण पार्थ पर भड़क जाता और कहता है कि अगर उसे पैसों की जरूरत थी तो वो उसके पास आ सकता था। मुझे तो लग रहा है कि पार्थ ने वाकई में कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुलसी करण से कहती है कि पार्थ को डांटने का कोई फायदा नहीं है, अब आगे क्या करना है वो सोचो। ये सुनकर मुझे तो तुलसी भाभी की समझदारी पर बहुत गर्व हुआ। वो हमेशा मुश्किल वक्त में शांत रहकर सही फैसला लेने की कोशिश करती हैं। मेहर पार्थ से पूछता है कि उसने वो हवेली किसको बेची है, कौन है वो लोग। पार्थ मेहर को बताता है कि उसने वो प्रॉपर्टी मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल को बेची है। हेमंत पार्थ से उनका नंबर मांगता है। तभी पार्थ कहता है कि उसे आइडिया नहीं है कि अब वो लोग कहाँ रहते हैं। अब उसके पास उनका कोई नंबर नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि ये तो और भी बड़ी मुसीबत है, कैसे ढूंढेंगे उन लोगों को। मिहिर हेमंत को मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल का नंबर ढूंढने के लिए कहता है। परी भी पार्थ के ऊपर भड़क जाती है। इसके बाद हेमंत वहां आकर कहता है कि उसे अग्रवाल के लॉयर का नंबर मिल गया है और उसने उनके लॉयर को घर पर बुलाया है।
मुझे तो लगा चलो अब थोड़ी उम्मीद की किरण तो दिखी। स्टार आइकन को ज्यादा दर्शाने के लिए आप 02 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लॉयर मेहर को बताता है कि उसके क्लाइंट अग्रवाल इस वक्त अभी मुंबई में हैं, तो वे लोग उनसे मिलने के लिए कभी भी आ सकते हैं। लॉयर मेहर को बताता है कि अगर वे वो प्रॉपर्टी फिर से खरीदना चाहते हैं तो उन्हें ये डील बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त उस हवेली की कीमत बहुत बढ़ गई है। मेहर कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वो घर वापस चाहिए। वो उसकी माँ और बापूजी का घर है और उसने उस घर को परी को देने का वादा किया है। मुझे तो मेहर की दृढ़ता देखकर बहुत अच्छा लगा। एक पिता का अपने बच्चे के लिए प्यार, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हार्ट आइकन को ज्यादा दर्शाने के लिए आप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद नॉयना बहुत सारी साड़ियां खरीद कर लाती है। नॉयना तुलसी से कहती है कि वो भी अपने लिए साड़ी देख ले, लेकिन तुलसी की साड़ियों की चॉइस कुछ अलग है। मेहर का ध्यान कहीं और होता है। नॉयना मेहर से कहती है कि वो तुलसी को बोले ना अपने लिए साड़ी पसंद करने के लिए। मेहर नॉयना से कहता है कि उसका दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ है। वो उनके पुश्तैनी हवेली है और वो हवेली उनके पास होनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि मेहर के लिए ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि उसकी यादें और विरासत है। परी सोचती है कि पापा उसे वो प्रॉपर्टी दिलवाकर ही रहेंगे और इस टाइम पर उस प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में होगी। परी कहती है उस प्रॉपर्टी को बेच दूंगी तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा। मुझे तो परी की इस सोच पर बहुत गुस्सा आया। वो सिर्फ पैसों के बारे में सोच रही है, अपने परिवार की भावनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं। एंग्री फेस। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। मुझे तो लगा अब कुछ और बड़ा होने वाला है। तुलसी कहती हैं कि ये तूफान फिर से आ गया। इसके बाद तुलसी आंगन में तुलसी के पौधे के पास आती हैं और दिए को बुझने से बचाने लगती हैं। और यहीं पर मनीषा रिव्यू का सबसे बड़ा सरप्राइज आता है गाइस। तभी कहानी घर घर की सीरियल की पार्वती वहां आती हैं। पार्वती तुलसी के साथ दिए को बुझने से बचाने लगती हैं। तुलसी पार्वती को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। मुझे तो ये देखकर इतनी खुशी हुई कि मेरी आंखें भर आईं। ये तो 2 लेजेंडरी किरदारों का मिलन है। पार्वती तुलसी से कहती हैं कि जब आंधी तूफान से दिया बुझने लगता है, वो दिए को बुझने से बचाने के लिए आ ही जाती हैं। और जब बात तुलसी के घर के दिए की हो तो उसे तो आना ही था। तुलसी कहती हैं कि जिस घर में तुलसी का हाथ पार्वती थामे, उस घर का दिया तो कभी बुझ ही नहीं सकता। मुझे तो ये लाइन सुनकर गूज़बम्स आ गए। कितनी खूबसूरत बात है। तुलसी पार्वती से पूछती हैं कि वो अकेली आई हैं क्या। पार्वती कहती हैं कि वो अकेले कैसे आ सकती हैं, जिनसे उनकी दुनिया शुरू होती है उसके पति ओम भी उसके साथ आए हैं। मुझे तो लगा अब ये एपिसोड तो और भी शानदार होने वाला है। तुलसी पार्वती और ओम का घर में स्वागत करती हैं। तुलसी पार्वती और ओम की खातिरदारी करती हैं। इसके बाद पार्वती सबको बताती हैं कि उनकी पुश्तैनी हवेली उन्हीं के पास है और उन्होंने अखबार में ऐड देखा तो उन्होंने सोचा कि आप लोगों से मिलना ही चाहिए। पार्वती कहती हैं कि वो तो वे लोग हैं इसलिए वे उनसे मिलने के लिए आ गए, वरना कोई और होता तो वे नहीं आते। और वैसे भी उन्हें वापस जाना है क्योंकि कल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। तुलसी पूछती हैं कि उनकी शादी को कितने साल हो जाएंगे। पार्वती बताती हैं कि कल उनकी शादी की 36वीं सालगिरह है। 36 साल, ये तो अपने आप में एक मिसाल है। ओम और पार्वती की जोड़ी ने हमें सिखाया है कि सच्चा प्यार और शादी क्या होती है। इसके बाद सब लोग ओम और पार्वती से कहते हैं कि वे यहीं रुक जाएं और उनकी एनिवर्सरी कल वे सब मिलकर मनाएंगे। ओम और पार्वती सबके कहने से यहाँ रुकने के लिए मान जाते हैं। ये सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई, अब तो परिवार का मिलन हो जाएगा। तभी शोभा तुलसी से कहती है कि माँ, मैं गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ। तभी परी को याद आता है कि शोभा दीदी ने उसे चेतावनी दी थी कि वो ज़्यादा टाइम तक पापा और मम्मी को अलग अलग नहीं रहने देगी। मुझे तो यहीं पर परी की टेंशन समझ में आ गई। तभी परी को इस बात को लेकर टेंशन हो जाती है कि अगर पापा और मम्मी की सुलह हो जाएगी तो उसके सारे इरादों पर पानी फिर जाएगा और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे तो लग रहा है कि परी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब क्या होगा? क्या परी का प्लान कामयाब हो पाएगा या तुलसी और मेहर फिर से एक हो जाएंगे और ओम और पार्वती की जोड़ी क्या कमाल दिखाएगी? मनीषा रिव्यू पर हम आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स देते रहेंगे। इस पूरे एपिसोड में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया तुलसी और पार्वती का मिलन। ये एक ऐसा क्षण था जिसने हमें एक बार फिर पुराने दिनों की याद दिलाई और दिखाया कि परिवार और रिश्तों की अहमियत क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद परी को भी थोड़ी अक्ल आएगी और वो अपनी गलतियों को समझेगी।
अब बारी है आपके सवालों की और कमेंट्स की। आपको इस एपिसोड का सबसे अच्छा पल कौन सा लगा? क्या आपको लगता है कि अंगद सही कर रहा है? क्या परी को अपनी गलतियों का एहसास होगा? रणविजय का क्या होगा? और ओम और पार्वती की एंट्री से कहानी में क्या नया मोड़ आएगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मनीषा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम ऐसे ही आपके लिए धमाकेदार अपडेट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपके पसंदीदा सीरियल्स और बने रहिए मनीषा रिव्यू पर। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा और मैं जल्द ही एक और नए एपिसोड के साथ वापस आऊंगी। बाय बाय।